गुड मॉर्निंग सभी को। आज 7 जुलाई है। तो पहले निफ्टी देखते हैं, उसके बाद इंडिविजुअल स्टॉक के बारे में बात करेंगे। तो ये निफ्टी का मंथली चार्ट है। तो लास्ट हाई था सितंबर 24 में 26,230 के लगभग। तो मार्केट उसी डायरेक्शन में जा रहा है। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो ये वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट दिया है निफ्टी ने। इस छोटा सा हार्डल था ये वाला हार्डल, इसको काफ़ी टाइम बाद ब्रेकआउट दिया है ये वाला 25,200-250 की लगभग। तो अभी ना ये शायद इस रेंज में रिटेस्ट कर भी सकता है, नहीं भी करें। अगर मार्केट में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फिर मार्केट सीधा यहीं जा सकता है। अगर मार्केट में थोड़ा सा भी करेक्शन आया, कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ आई या कुछ भी प्रॉफिट बुकिंग आई, तो फिर 25,250 तक आ सकता है। आप ये आप ना डेली पे जाकर देखेंगे तो थोड़ा और क्लियर होगा। तो ये है डेली चार्ट। तो हमने पिछला वीडियो बनाया था लगभग 4-5 दिन पहले, 5 दिन हो गए, 26 जून को बनाया था, सॉरी। तो तब हमने वीडियो बनाया था, उस दिन निफ्टी इस रेंज को निकाल रहा था। ये मैंने चार्ट वीडियो में भी बताया था और एक एक्स पे भी पोस्ट किया था इस रेंज को। ये जिस दिन क्या हुआ था, शायद सीज फायर वगैरह हुआ था, नीपी गैप अप हुई थी, लेकिन उस दिन रेड में नीचे आके बंद हुआ था। उसके अगले दिन ब्रेकआउट दिया था 25 जून को। उस दिन ही हमने वीडियो बनाया था। उसके बाद ये लगातार 1 2 3 दिन कंटिन्यू मार्केट हुआ। उसके बाद ये कैंडल बनी है। तो अब ये शायद इस रेंज में आ सकता है 25,300 तक या 25,250 तक आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो अभी तो कुछ दिख नहीं रहा आएगा नहीं आएगा, लेकिन अगर आ भी सकता है, नहीं तो ऑल टाइम हाई भी जा सकता है। तो आएगा अभी तो मुश्किल से 1-1.5% की निफ्टी की, अगर 14,250 तो हाँ 1% की डाउन साइड, और 1% तो आ सकता है। अभी आ भी जाए नहीं भी आए तो निफ्टी में तो ट्रेड करता नहीं। अपन देखते हैं इंडिविजुअल स्टॉक की। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी 3-4 स्टॉक की, 3 स्टॉक की बात करी थी। सबसे पहले बात करती नेस्को की। तो नेस्को में लगभग ये इस टाइम स्टॉक 1,000 या 990-1,000 के लगभग था ये स्टॉक। उसके बाद एक काफ़ी अच्छा मूव आ चुका है। तो आप अगर देखना है तो वीडियो देख सकते हैं। लगभग यहाँ पे मार्केट था 990-95 के लगभग, यहाँ पे मार्केट हमने बात की थी। उसके बाद अच्छा मूव आया। अब इसने ब्रेकआउट भी दे दिया। और किसी के पास ऑलरेडी है होल्ड है तो उसको होल्ड रख सकता है, और अगर रिटेस्ट करता है तो और भी ऐड कर सकता है। एक स्टॉक की हमने बात की थी महाराष्ट्र सीमलेस। तो ये महाराष्ट्र सीमलेस का चार्ट है, ये वीकली चार्ट है। तो ये अगर आप ना इस पर अगर स्ट्रेट ट्रेंड लाइन लगाओगे तब भी शायद इसने ब्रेकआउट दे रखा है यहाँ पे, लेकिन हम मोस्टली यूज़ करते हैं कर्व वाली ट्रेंड लाइन। कर्व वाली ट्रेंड लाइन में थोड़ा जल्दी ब्रेकआउट पकड़ में आ जाता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ब्रेकआउट से पहले अगर एंट्री किया जाए तो वो थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये लगभग उस टाइम 530 के लगभग था, ये 730 के लगभग, सॉरी। तब हमने ये पकड़ा था ब्रेकआउट, लगभग ये इस रेंज में था, इस रेंज में था मार्केट 730 के लगभग। तो अभी ये इसने ब्रेकआउट कंफर्म कर दिया है, थोड़ा सा रिटेस्ट भी किया कल। अगर ये इस रेंज को निकालेगा 790-80 का तो हम और ऐड करेंगे। ये मेरे पर्सनल हमारे पास होल्डिंग में है, हमने पोजीशन ऑलरेडी पोजीशन है, तो ये डिस्क्लेमर है। अगर ये इस रेंज को निकालेगा तो फिर हम और ऐड करेंगे, ठीक है। ये एक स्टॉक की बात है। एक स्टॉक हमने बात किया था CMS इन्फो, शायद ट्विटर पे डाला था या फिर नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ, बात कर लेते हैं। CMS इन्फो देखो, ये स्टॉक ने भी ब्रेकआउट दिया है कर्व ट्रेंड लाइन का वीकली पे, और ये
इसको तो हटा के देखते हैं अपन। ये अभी अच्छी रेंज में है, अगर कोई ऐड करना चाहे तो कर सकता है। अभी मतलब ब्रेकआउट आ ही रहा है, मतलब कन्फर्म वीकली अभी क्लोज हुआ नहीं है, तो ये उसी रेंज में है। और लगभग इस ये लो 470 का और 70 का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग किया जा सकता है। ये लोग 470 के लगभग लॉन्ग किया सकता है। ये भी अच्छा मतलब फंडामेंटली मतलब इतना ज़्यादा वैल्यूएशन ठीक ठाक है, कंफर्टेबल है, तो लोग किया जा सकता है। ये तो 3 स्टॉक जो हमने पहले बात की थी वो ऑलरेडी है, और किसी के पास तो ऐसा किसी में सिग्नल आया नहीं है अभी सेल करने का, लेकिन होल्ड रख सकता है। एक दो स्टॉक के बारे में बात करता हूँ मैं, स्क्रीनर खोल के दिखाता हूँ आपको पहले। अभी थोड़ा क्रूड ऑयल नीचे आया है और डॉलर भी वीक हो रहा है, तो डॉलर वीक होता है तो कमोडिटी का पे असर, कमोडिटी के भाव, क्रूड ऑयल हमारे लिए सस्ता पड़ता है। तो दो क्रूड ऑयल से रिलेटेड दो स्टॉक हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। एक तो है कैस्ट्रोल। कैस्ट्रोल में भी रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा बन रहा है, तो इसको देखा जा सकता है। देखो ये है कैस्ट्रोल का चार्ट, ये है इसका वीकली चार्ट। अगर वीकली चार्ट पे अगर एक ट्रेंड लाइन लगाओगे नीचे की तरफ से यहाँ से, तो ये एक सपोर्ट, और एक ट्रेंड लाइन अगर ऊपर से लगाओगे आप, और ये हाई था इसका रिसेंट, ये और ये इसको आप ये लगाओगे तो ये एकदम ब्रेकआउट के पास ही है। तो अगर आप डेली में जाओ, डेली में रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा अच्छा है, मतलब आप छोटी सी रेंज के वही देखो, वॉल्यूम देखो कितनी है। तो अगर आप लेना चाहते हो कल के लो को या इस लो को 216 का एसएल लगा के लॉन्ग किया सकता है। क्रूड ऑयल अगर नीचे आता है और डॉलर भी वीक होता है तो इन कंपनियों को थोड़ा अच्छा फ़ायदा होगा। एक दूसरी इसी से सेक्टर से रिलेटेड है गल्फ ऑयल। तो गल्फ ऑयल ने परसों अच्छी वॉल्यूम आई थी, कैंडल बनी थी, लेकिन कल वहाँ से रिजेक्शन आया है। अगर तो इस रेंज में मिलता है 1240, तो इस कल परसों का लो का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग किया जा सकता है। अगर आप ये डेली वीकली में देखोगे ना, तो वीकली में भी ये ब्रेकआउट के एकदम पास में खड़ा है, तो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। तो अगर आप पहले हम प्री अटैम्प्ट कर रहे हैं तो थोड़ा स्टॉप लॉस एकदम स्ट्रिक्ट रखना चाहिए। अगर ये इसको करता है, बाहर निकलता है, तो इसमें एंट्री ली जा सकती है। या इसका कल इस वीक का लो जो 1225 के लगभग है, उसका लो का स्टॉप लॉस लगा के एंट्री की जा सकती है। ये तो दो स्टॉक हो गए इसमें। एक स्टॉक जो है, मैंने मतलब काफ़ी दिन पहले एक होल्डिंग कंपनियों पे एक वीडियो बनाया था जिसमें बहुत सारी होल्डिंग कंपनियों के बारे में बात की थी। तो उसमें से एक होल्डिंग काफ़ी तो चल चुकी है, इसमें एक कंपनी है होल्डिंग टीवीएस ग्रुप की, टीवीएस होल्डिंग। अब जिसका चार्ट मैंने कल एक्स पे शेयर भी किया था। तो ये है इसका वीकली, पहले मंथली चार्ट से आते हैं। तो ये इसका मंथली चार्ट, मंथली चार्ट पे तो कुछ ऐसा ब्रेकआउट वगैरह है नहीं। अगर मानोगे तो आप ये छोटा सा है, ये ब्रेकआउट मान सकते हो आप। अगर डे वीकली पे आओगे तो ये है, इस रेंज को यहाँ से बार बार सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अगर आप ये देखो 3 हफ्ते से, 1 2 3 हफ्ते से ना इतनी मतलब छोटी इसकी मूवमेंट हो गई है, छोटी सी रेंज हो गई है, बहुत छोटी, मतलब इतनी क्लोज रेंज है। और कल की वॉल्यूम देखो आप, 2-3 दिन पहले की, मतलब ये 1 महीने पहले की वॉल्यूम देखो आप, कितनी हैवी वॉल्यूम थी और कल की वॉल्यूम है। तो ये साइन दे रहा है कि इसमें ब्रेकआउट आ सकता है और बहुत शार्प मूव आ सकता है। अब देखो ये इस रेंज को निकालता है। अब एक ट्रेंड लाइन डालूंगे तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे, तो ये अगर इस लाइन इसके ऊपर अच्छा क्लोज दे देता है तो फिर इसमें पोजिशन, अब छोटा सा स्टॉप लॉस बन रहा है इसमें, मात्र कितने का, 10,800 रुपये का,
10,800 के लगभग का स्टॉप लॉस है, 11,100 के लगभग, 400 पॉइंट का, लेकिन 400 पॉइंट का तो मतलब बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, तो इस अगर कोई एंट्री करना चाहे तो कर सकता है। ठीक है, ये स्टॉक हो गए हमारे एक टीवीएस होल्डिंग। और एक हमने बात की थी ट्विटर पर शेयर किया था बोश। बोश ना बहुत अच्छा। अब बोश का मंथली चार्ट देखो आप, मंथली चार्ट में ना बहुत, अगर आपको मंथली चार्ट देखोगे तो थोड़ा समझ में आएगा। तो मंथली चार्ट थे इसका 2015 का हाई का ब्रेकआउट दिया इसने, ये लगभग जनवरी 24 में। ठीक है, उसके बाद ये कंटिन्यू इसने हाई बनाया अक्टूबर हाई में, उसके बाद उसी लेवल को इसने रिटेस्ट किया, जो ब्रेकआउट लेवल था ये लेवल, इस लेवल को इसने रिटेस्ट किया। अब वहाँ से दोबारा ये मूव करना स्टार्ट हुआ है। अब एक न्यूज़ और आई थी थोड़े दिन पहले कि भाई टू व्हीलर में भी ABS सिस्टम लगेगा, तो उसमें ये बड़ा प्लेयर है बोश। तो अभी उसके बाद इसने ये वापस मूव किया, ये यहाँ से इस मंथली ब्रेकआउट रेंज को रिटेस्ट किया और वहाँ से दोबारा चला। अब डेली में जाओगे ना तो ये छोटी सी रेंज बन रही है इसकी, लगभग 15 दिन होने वाले हैं। 15 दिन से ना एक ही रेंज में ही काम कर रहा है, ये रेंज में। अगर ये इस रेंज से क्लोज, ये इस स्टॉक में भी हमारी होल्डिंग है, इसमें भी एंट्री हमारे पास पोजीशन है। अगर ये स्टॉक कल ट्राई था ये परसों इसको निकालेगा, क्योंकि परसों इसने हाईवे लगाया था इसका 32,900 का, लेकिन कल फिर ये नीचे आ गया। अगर इस रेंज के ऊपर क्लोज होता है तो फिर इसमें अच्छी मूव हो सकती है। तो ये 2-3 स्टॉक जो अभी जिसमें एंट्री ले सकते हो, गल्फ ऑयल, कैस्ट्रॉल और बोश और CMS इन्फो और TVS होल्डिंग, इनमें कुछ में हमारी पोजीशन है। तो ये डिस्क्लेमर है। आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट भी करें अगर किसी को कुछ डाउट है तो। ठीक है, थैंक यू।